प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं? ये जानने की जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे 7 संकेत बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं। और अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिला है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं। और यह संकेत समय समय पर हम सभी को मिलते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। और यह संकेत उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा अपने भाव के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिससे वह सेवा करते करते यह भी भूल जाते हैं कि वह भगवान हैं। तो पहला संकेत यह है कि घर में दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि की कमी ना होना, क्योंकि लड्डू गोपाल को दूध, दही, मक्खन बहुत पसंद है। तो जब भी वह अपनी सेवा की किसी को देते हैं तो सबसे पहले वह इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था कराते हैं ताकि उनकी सेवा किसी को बोझ ना लगे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपके घर में इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है तो आप श्योर हो जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। दूसरा संकेत है उनके कपड़ों को जब भी आप उन्हें नहलाने के बाद 2 या 3 ड्रेस निकालते हैं कि इन ड्रेस में से कोई ड्रेस पहना दी जाएगी, लेकिन जब पहनाने की बारी आए तो आपको किसी वजह से कोई दूसरी ड्रेस ही निकाल कर पहनाना ना पड़े, तो समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से आपसे सेवा ले रहे हैं। तीसरा संकेत है कि अगर आपके मन में अचानक से कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाने का भाव आए, तो आपको लगे कि चलो आज ठाकुर जी को यह भोग लगाते हैं, तो समझ जाना कि लड्डू गोपाल वो चीज़ खाना चाह रहे हैं, इसलिए आपके मन में यह भाव आया है। चौथा संकेत है कि कहीं बाहर जाने से पहले जब आप लड्डू गोपाल से इजाज़त लेने जाते हैं, तब अगर आप देखें कि उनकी बांसुरी कहीं पड़ी है, मुकुट कहीं पड़ा है, पगड़ी कहीं पड़ी है, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह आपके साथ जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर साथ ले जाना पॉसिबल ना हो तो आप उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे उनका मन बहल जाएगा। और मित्रों, 5वां संकेत है कि जब आप सुबह उन्हें स्नान कराने जाएं, उस समय सारी तैयारी करने के बाद भी आप बार बार कोई चीज़ भूल जाएं और आपको बार बार उठना पड़े, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह आपको बस थोड़ा सा परेशान करके खुश हो रहे हैं। दोस्तों, छठा संकेत ऐसा है जो हर किसी को नहीं मिलता। इस संकेत को वही महसूस कर सकता है जो लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ बनाने की चाह रखता हो। इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाकर बस यह कहना है कि आप उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि ड्रेस है, स्वेटर है। उसके बाद आप जब जब लड्डू गोपाल के सामने जाकर बैठेंगे, तब तब आपको लगेगा जैसे कि लड्डू गोपाल आपसे कह रहे हैं कि कहाँ है मेरी ड्रेस, कहाँ है मेरा स्वेटर। और जब तक आपको वो ड्रेस या स्वेटर बना नहीं लेते, तब तक आपको चैन नहीं मिलता। मित्रों, आप बार बार ठाकुर जी के सामने जाकर बैठेंगे और वह आपको ठोकते ही रहेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है तो समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। मित्रों, 7वां संकेत ऐसा है जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हो चुके हैं।
यह संकेत थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपकी कोई चीज़ घर में ही कहीं खो जाए या फिर आप खुद ही उसे कहीं रख कर भूल जाएं, और जब आप उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएं, सारे प्रयास करके भी हार जाएं, तब आप लड्डू गोपाल के पास जाकर जब उनसे अपनी परेशानी कहेंगे, तब उसके बाद आपको वह चीज़ ऐसी रखी मिल जाएगी जैसे कि उसे किसी ने वहाँ लाकर रख दिया हो, और आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी तो मैंने यहाँ ढूंढा था, तब तो यह चीज़ यहाँ पर उपस्थित नहीं थी, लेकिन यह आपको तभी फील हो जाएगा कि यह ठाकुर जी के द्वारा ही रखी गई है। क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर्म की प्रधानता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल देना तो मेरे हाथ में है। इसलिए जब हम आप अपना 100% लगा चुके होते हैं, उसके बाद भी हमारी भागदौड़ भगवान के हाथ में ही रहती है। तो मित्रों, अगर आपको भी इस तरह के कोई संकेत मिले या इससे भी अलग कोई संकेत मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है तो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखिए, थोड़ी सेवा बढ़ाइए और थोड़ा प्यार बढ़ाइए, अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाइए, 24 घंटे में से थोड़ा समय उनके लिए ज़रूर निकालिए। मित्रों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ उन्हें राधा नाम सुनाइए, फिर देखना आपको भी कुछ ना कुछ फील ज़रूर लगेगा, और हो सकता है वह कुछ अलग ही फील हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वह सारी जानकारियाँ लेकर आए जिन्हें आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में अहम फैसला लेने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं करता है, यहाँ तक लोगों की सहायता करता है। हमारे चैनल के द्वारा दिया गया जानकारी के नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने पुरोहित या विद्वान ब्राह्मण से संपर्क अवश्य करें। आपके साथ होने वाली किसी भी नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।